मेरे को बहुत खुशी हुई कि जेट किंग चंडीगढ़ ने मेरे को वापस बुलाया है एज ए एलुमनी। तो 23 में जब आपने एडमिशन लिया तो क्या आपके दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए मुझे? उस टाइम पे मैं ग्रेजुएटेड था। आफ्टर दैट मेरे को ये था कि मैं आईटी फील्ड में, क्योंकि आईटी फील्ड का उस टाइम पे बहुत बूम था। आप आईटी एसोसिएट के तौर पे मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन टेक्नोलॉजीज के बेस पे आप बच्चों को, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सजेस्ट कर सको कि ये टेक्नोलॉजीज बड़ी यूजफुल है और इस चीज़ का आप अपने करियर को एनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसी स्किल मत डेवलप करिए कि आपको एआई रिप्लेस कर दे, आप ऐसी डेवलप करिए कि आप एआई से काम कराइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेट किंग चंडीगढ़ के पॉडकास्ट चैनल में। एपिसोड 2 में आज हमारे साथ हैं साहिल कुमार। साहिल जेट किंग चंडीगढ़ के एल्यूमिनाई हैं और आज एक्लॉन एज कंपनी में आईटी एसोसिएट का काम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं साहिल से। ओवर टू यू साहिल। जी हाय। साहिल, बताइए कैसे हैं आप? हाय सर, बढ़िया, जी ऑल गुड। जी 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 फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा, जी मैं अभी एशलॉन एज में काम कर रहा हूँ एज आई टी एसोसिएट। जी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि जेट किंग चंडीगढ़ ने मेरे को वापस बुलाया है एज ए एलुमनी, हम्म, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी 2022 में एंड मैं पास आउट हूँ 2023 में, जहाँ पे जेट किंग में मैंने डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स लिया था। एंड आफ्टर दैट आई गेट प्लेस्ड इन मीडिया चैनल विच इज़ पिटारा एंड दिव्या प्राइवेट लिमिटेड चैनल। एंड वहाँ पे मैंने एज आई टी एसोसिएट ही काम किया है और बहुत सारा जेट किंग का मेरे को सपोर्ट रहा है थ्रू आउट माई जर्नी, मेरी फर्स्ट जॉब एक्वायर करने में, जिसमें मेरे मेंटोर रहे हैं दीपक सर, जिन्होंने ओके, मेरे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। वेरी नाइस। बहुत बार हमारा ऐसा होता था कि हमारे टॉपिक स्किप हो जाते थे कुछ, तो दीपक सर ने हमारी स्पेशल क्लासेस भी ली हैं सैटरडेज को बुला बुला के, ओके। उन बिठा के कि आप ये टॉपिक कवर करो, ये जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जेट किंग ने मेरे को बहुत सपोर्ट की थी मेरी फर्स्ट जॉब के लिए। आप बेसिकली किस साइड से हैं, मतलब आपका होम टाउन क्या है? मेरा होम टाउन, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट पिंजौर से ही हूँ। पिंजौर से। हाँ जी। तो आप क्वालिफिकेशन क्या किया था जब आप जेटकिंग में आपने एडमिशन लिया 2023 में ना? राइट। तो 23 में जब आपने एडमिशन लिया तो क्या आपके दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए मुझे? देन उस टाइम पे मैं ग्रेजुएटेड था। हम्म, आफ्टर दैट मेरे को ये था कि मैं आईटी फील्ड में, क्योंकि आईटी फील्ड का उस टाइम पे बहुत बूम था, जी। तो मेरे को ये था कि मेरे को भी आईटी फील्ड ज्वाइन करनी है। हम्म। तो मैं जस्ट सर्च कर रहा था, तो मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि जेट किंग हमें 100% प्लेसमेंट गारंटी दे रहा था। 100% प्लेसमेंट गारंटी राइट। दे रहा है, जो कि जेटकिंग का एक स्पेशल फीचर है कि यस। हम 100% जॉब गारंटी देते हैं। तो इस जॉब गारंटी को हासिल करने के लिए प्रैक्टिकली आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? प्रैक्टिकली हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हमने CCNA सीखा है यहाँ पे, हम्म। नेटवर्क रिलेटेड। हमने लैब टेस्टिंग बनाई है यहाँ पे, सर्वर्स पे हमने काम करा है, विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी पे काम किया है हमने, अच्छा। लाइव इन्वायरमेंट क्रिएट करे हैं हमने, हम्म। डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज़ करी है हमने विंडोज़ की। ओके। एंड फर्दर डैट हमने AWS का भी करा है यहाँ से। ओके। AWS के फ्री टियर अकाउंट में हमने IAM यूजर्स क्रिएट करे हैं, EC2 हम्म। मशीन्स क्रिएट हम्म। करी हैं वर्चुअली। हम्म। एंड इलास्टिक IP असाइन करके उनको थ्रू आउट लाइक डिफरेंट मशीन से नेटवर्क, डिफरेंट अदर स्टेट से भी एक्सेस किया है उन मशीन्स को। ओके। अभी आप आईटी एसोसिएट के रोल पे हो, तो राइट। आईटी एसोसिएट के रोल पे आप वहां पे क्या क्या चीजें देखते हो? अभी जो मेरा प्रोफाइल है एज IT एसोसिएट, तो मैं अभी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हैंड ओवर करता जैसे कि हूँ। क्या क्या जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में? उसमें हमारा नेटवर्क आ गया, स्विचिंग आ गई, राउटिंग आ गई, हम्म। हमारा ISPs आ गए, जो हम्म। हमारे लीज लाइन एंड हम्म। प्राइवेट ब्रॉडबैंड्स लगे हैं ओके। कंपनी के। एंड आफ्टर दैट जो हमारा एसिड्स मैनेजमेंट है कंपनी एसेट्स की, मैनेजमेंट। जितने भी हमारे कंपनी में लैपटॉप्स हैं, हमारी डिफरेंट लोकेशंस भी हैं। हमारी पैन इंडिया में हमारी 7 लोकेशंस हैं ओके। जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी करेंटली। पैन इंडिया 7 लोकेशन, तो पैन इंडिया जो 7 लोकेशंस हैं, इन 7 लोकेशंस को आप खुद हैंडल करते हो या आपकी टीम में बाकी लोग भी हैं? हमारी टीम में बाकी लोग भी हैं, हम 4 IT पर्सन्स हैं, ओके। जिसमें 2 मेरे सीनियर्स हैं। 2 सीनियर्स हैं हाँ आपके। जी, एक मेरा जूनियर भी है।
एंड मोस्टली पैन इंडिया हम 4 ही पर्सन हैंडल कर रहे हैं, जो भी आईटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है। आईटी रिलेटेड कोई भी यस। प्रॉब्लम रहती है। आप आईटी एसोसिएट के तौर पे मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन टेक्नोलॉजीज के बेस पे आप बच्चों को, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सजेस्ट कर सको कि ये टेक्नोलॉजीज बड़ी यूजफुल है और इस चीज का आप अपने करियर को एनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, फर्स्टली तो सभी को पता है कि एआई टेक ओवर कर रहा है धीरे धीरे ओके। हर एक फील्ड को। हम्म। हम्म। एंड इन आईटी ऑल्सो, हम्म। हमारी फील्ड में भी मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ों में हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। एआई का यूज कर रहे हैं। यस, इन मैनी केसेस जब हमें स्क्रिप्ट क्रिएशन करनी होती है तो इन स्क्रिप्ट क्रिएशन हम एआई का यूज़ करके करते हैं, ओके। जिसमें हम बैश स्क्रिप्ट्स एआई की हेल्प के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, हम्म। जिसमें हम सर्वर्स का बैकअप लेते हैं ओके। एंड जो प्रीवियस बैकअप होता है उनको फ्लश करना है। हम्म। तो वो हम एआई की हेल्प से कर रहे हैं, ओके। बट आपको एक स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एआई के साथ काम ओके। करने के एआई लिए। के साथ काम करने का एक स्पेशल टेक्निकल नॉलेज चाहिए। साहिल, एक चीज़ और, अ, आप आईटी एसोसिएट में हो और इस टाइम वैसे कॉर्पोरेट लाइफ में आप जी रहे हो। मुझे ये बताइए कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल्स का क्या इफेक्ट है कॉर्पोरेट लाइफ में? सर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जी। मैं फर्स्टली जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मेरी फर्स्ट जॉब क्रैक हो गई थी तो मेरी टेक्निकल नॉलेज से मेरी जॉब क्रैक हो गई थी। हम्म। बट जो कंपनी थी उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आप मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं लगे, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके। तो उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट का टाइम दिया था। उस टाइम पे वो मेरी फर्स्ट जॉब थी एंड पर्सन पैनिक कर जाता है कई बार इंटरव्यू देते। तो जेटकिंग ने आपको इस कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए कुछ हेल्प किया? जेट किंग ने मेरे को बहुत हेल्प करी। देन उसके बाद मेरे कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ क्लासेस भी दी जेट किंग ने मेरे को। जी। देन उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर। देन मैंने रीक्रैक करा इंटरव्यू। ओके। देन मैंने अपनी फर्स्ट जॉब एक्वायर करी। ओके। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने फर्स्ट जॉब एक्वायर की, उस दौरान क्या रूल्स थे आपकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? जब मैंने फर्स्ट जॉब एक्वायर करी तो मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही थी कि कंपनी के जितने भी एंड यूज़र्स थे, हम्म। तो उनकी जो भी ट्रबल शूट रिलेटेड और जो भी एरर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उनको डायग्नोस करके उनको रिजॉल्व करता था। डायग्नोस करके उनको रिजॉल्व करते थे। राइट। साहिल, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बाद कुछ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में आप किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहे हो और किस लेवल तक अपने आप को सोचते हो, देखते हो? ओके, अभी तो मैं इन फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ, ओके। जिसमें मेरे प्लान्स हैं कि मैं AWS और एज्योर सर्विस को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, ओके। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में 90% AWS एंड एज्योर ही यूज़ हो रहे हैं। तो आप किस डोमेन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, अजूर या AWS? मैं AWS को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्यों, क्योंकि ऐसा क्या रीज़न था? AWS की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एज्योर के कंपैरेटिवली बेटर हैं। हम्म। जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है फर्स्ट ओके। ऑफ ऑल AWS का, एंड जो मशीन कॉस्टिंग भी है AWS की वो कम पड़ती है एज स्केल टू कंपेयर टू एज्योर। साहिल, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने जैसे अजूर की बात की या AWS की बात की, AWS एसोसिएट या AWS प्रैक्टिशनर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से ऐसे बेसिक स्किल्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को आने चाहिए कि भैया ये स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, प्री रिक्विजिट जिसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में? तो कौन कौन से ऐसे प्री रिक्विजिट हैं क्लाउड पे जाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रिक्विजिट की बात करें तो आपको मशीन के बारे में पता होना चाहिए। हम्म। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आप कौन सी मशीन या किस मशीन के लिए आप काम करना चाहते हो। हम्म। इन केस आप EC2 मशीन जब क्रिएट करते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस तरह की मशीन है, किस टाइप का लोड बैलेंस करवाना है उस मशीन ओके। से। देन नेटवर्क की भी बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जब क्लाउड इंफ्रा की तरफ मूव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ सिक्योरिटी पर्पस उनके लिसनिंग पोर्ट्स टर्न ऑफ होते हैं। जो भी उनके आउटसोर्स लिसनिंग पोर्ट्स हैं तो वो सारे प्री रिक्वेस्टीज में क्लोज्ड होते हैं। इन केस आपने उन मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको नेटवर्क नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जेटकिंग चंडीगढ़ ने आपकी वो प्री रिक्विजिट्स को पूरा फुलफिल किया है, आपको बेसिक नॉलेज तो दिया ही होगा। या जी हाँ। नेचुरली जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग को करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज तो स्टार्टिंग मॉड्यूल्स में आपको मिले ही होंगे।
जी हाँ, जी। जेट किंग में हमें फ्री टायर में ये सभी चीज़ें हमारे मेंटोर दीपक सर ने बहुत अच्छे किस से किस सिखाई फॉर्म में, हैं। कैसे कैसे एग्जाम्पल आप बताएंगे कुछ? जैसे सबसे पहले हमें CCNA सिखाया गया, जिसमें हमारी नेटवर्क की प्री रिक्वेस्टीज सारी कंप्लीट हो रही हैं। हम्म। अब उसके बाद जब हम EC2 मशीन क्रिएट करते हैं तो हमें नॉलेज होती है कि हम क्या तो क्रिएशन कर रहे हैं। EC2 मशीन्स, जो EC2 आप ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं AWS में, इस मशीन को यूज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर के ऊपर, या मतलब माइक्रोसॉफ्ट के किस प्रोडक्ट को आपने ज्यादा पढ़ा? माइक्रोसॉफ्ट का तो आपको विंडोज़ का आइडिया होना चाहिए कि विंडोज़ हम्म। सर्वर्स किस तरह से या लिनक्स मशीन्स किस तरह से यूज़ कर रही हैं। तो जी। देन आप एक मशीन क्रिएट करने में बहुत आपकी हेल्प होगी। वेरी नाइस। बट जेट किंग ने बहुत हद तक हमें ये बेसिक नॉलेज जो एक प्री रिक्वेस्टीज होती हैं ओके। किसी भी IT फील्ड के लिए, तो वो डिटेल में बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। क्या ये आसान है या टफ है करना, मतलब प्रैक्टिकली करना? प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं हम्म। ये नहीं कह सकता कि आसान है या बहुत मुश्किल है, बट ओके। प्रैक्टिस से आप किसी भी चीज़ प्रैक्टिस, को अचीव प्रैक्टिस कर मेक्स अ सकते हो। मैन परफेक्ट। या यू जी कैन जी से जी दैट, जी जी। हाँ। प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है साहिल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना? जी सर। और कोशिश कीजिए कि आप हमारे साथ रेगुलर और भी दोबारा फिर से आइए, एक और एपिसोड हम आपके साथ करना चाहेंगे कुछ टेक्निकल स्किल्स के ऊपर, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आप हमारे आने वाले यूथ को, जो 12th पास है या ग्रेजुएशन है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यूथ को यही संदेश दूंगा कि सभी को पता है कि AI आ रहा है, तो आपको भी अपनी स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंगली। ओके। तो आप ऐसी स्किल मत डेवलप करिए कि आपको AI रिप्लेस कर दे, आप ऐसी डेवलप करिए कि आप AI से काम कराइए, वेरी नाइस। ऐसा स्किल डेवलप कीजिए कि आप एआई के साथ मिलके काम करें। काम करें। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू साहिल। सर। एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं जेटकिंग थैंक यू सर। चंडीगढ़ से की तरफ से एक बार और हार्टली थैंकफुल हूं कि आपने विजिट किया, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, और इन फ्यूचर भी आपके साथ हमारा कनेक्ट बना रहेगा, और हमारा जी और सर। आपका साथ हमेशा ऐसा ही कायम रहे। जी सर। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।